हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा टीचिंग ऑफ साइंस का पार्ट 2 है और इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द टॉपिक साइंस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी। तो देखिए, इसमें आपके दो सब टॉपिक्स बनते हैं। पहला है कि साइंस का खुद के जो और सब्जेक्ट्स हैं साइंस में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप। देन इज द रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। तो ये दोनों टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं एक ही क्वेश्चन के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स विद वन एंड अदर। साइंस में जैसे हम कहते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये डिपेंडेंट है या इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, किस तरह का रिलेशन है। तो देखिए, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर इंटरडिपेंडेंट। किस तरह से? बायोलॉजी टीचर वाइल टीचिंग डाइजेशन नीड्स टू यूज द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। फर्दर फोटोसिंथेसिस जो हम बॉटनी में करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है, इज टॉट बाय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, दैट इज बॉटनी एंड ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद है सिमिलरली द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर कॉमन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये चीज़ें फिजिक्स में भी कॉमन है और केमिस्ट्री में भी यूज होती हैं। हेंस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज असेंशियल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं विद वन अनदर भी इनका रिलेशनशिप है और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज स्कूल सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड लिटरेचर। लिटरेचर के साथ क्या रिलेशन है? पहला देखिए, देयर आर एक्सीलेंट राइटर्स इन बायोग्राफी एंड नेचुरल हिस्ट्री एंड ऑन डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस। अब लिटरेचर में क्या होती है? हम कहते हैं राइटिंग्स होती हैं बाय प्रोफाउंड राइटर्स। तो वो राइटिंग्स क्या हैं? बायोग्राफीज पर लिखी गई हुई हैं वेरियस साइंटिस्ट के, या फिर जो हमारे नेचर की हिस्ट्री है, नेचर की प्रकृति के बारे में जो लिखा गया है, ठीक है, वो लिखने वाले जो हैं वो सब्जेक्ट कौन सा आ गया? वो लिटरेचर आ गया। लेकिन लिखा किसके बारे में है? साइंस की इन्वेंशंस के बारे में, या फिर साइंस के फर्दर जो टॉपिक्स होती हैं, जो डिस्कवरीज की हुई हैं, इन्वेंशंस हैं, ठीक है, वो चीज़ें। तो ये इनके साथ इनका रिलेशनशिप है। देन इज साइंस एंड लैंग्वेजेस। लिटरेचर को छोड़ के अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, एलिमेंट्री बुक्स यूज्ड इन फॉरेन कंट्रीज फॉर साइंस टीचिंग माइट ओकेजनली बी रेड। मोर एडवांस्ड फॉरेन टेक्स्ट बुक्स ऑन स्पेशल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी। अब देखिए, अगर हम बोले कि साइंस एंड लैंग्वेजेस का क्या कंसर्न है, तो साइंस की बुक भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में होगी, मदर टंग में होती है। जैसे अगर हम पंजाब से बिलोंग करते हैं तो जो उन बच्चों का पंजाबी मीडियम है या हिंदी मीडियम है, तो डायरेक्ट उनका लैंग्वेज के साथ कंसर्न हो गया ना। तो टेक्स्ट उनका किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश में है या हिंदी में है या पंजाबी में है? तो वो क्या हो गया? इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का। देन इज साइंस एंड हिस्ट्री। द लाइफ ऑफ नेशन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी टू नेशनल ट्रेड। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, डाइट चार्ट होता है हमारा, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, एंड बाय द इम्पार्टिंग ऑफ करंट साइंटिफिक थॉट ऑन द जनरल आइडिया ऑफ एज। एज फैक्टर होता है जो, ये सारी चीज़ें हमारी जो हिस्ट्री से ली गई हैं और साइंस के साथ इनका रिलेशन है। देन इज साइंस एंड ज्योग्राफी। अब देखिए, ज्योग्राफी वैसे तो हम कहते हैं कि एसएसटी का पार्ट है, लेकिन सिंपल प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द कॉम्पोजिशन, प्रेशर, टेम्परेचर, जो हम बातें करते हैं एयर, एटमॉस्फेयर की, ये सारी टर्म्स कहाँ से ली गई हैं? ये साइंस से ही तो ली गई हैं। साइंस में हम कहते हैं ना, फोर्स क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, इस तरह से हम बात करते हैं। तो ऐसे हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो वो जो फोर्स है या प्रेशर है, प्रेशर किस चीज़ का है? एयर का। तो वो ज्योग्राफी में भी तो आ गया, ज्योग्राफी का सारा पार्ट होता है वो। देन इट विल म्यूचुअली बेनिफिट बोथ सब्जेक्ट्स इफ द साइंस एंड ज्योग्राफी मास्टर्स वर्क इन कॉपरेशन। अब देखिए, ये कहते क्या है कि जो टीचर्स है ना, ऐसे नहीं है कि ज्योग्राफी में साइंस की एग्जांपल्स ना दें या साइंस टीचर ज्योग्राफी को कनेक्ट करके ना पढ़ाएं। तो सभी सब्जेक्ट्स जो हैं इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे में कहीं ना कहीं उन चीज़ों का यूज़ आ जाता है, उन चीज़ों का जिक्र आ जाता है। तो हर सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ होता है, तो इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। मेन वर्ड जो है ना, इंटीग्रेशन होता है कि नो सब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। हर सब्जेक्ट का डिपेंडेंसी होती है, किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसका पार्ट होता है। देन इज साइंस एंड सोशल स्टडीज। Science has changed our way of thinking and standard of living. Many superstitious beliefs are vividly explained on the basis of scientific principles. जो मॉडर्न ड्रेस मटेरियल्स है, ज्वेलरीज हैं,
ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, मास मीडिया, फिल्म्स, सिनेमा थिएटर्स, ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये इन्वेंशंस किसकी हैं? साइंस की तो इन्वेंशंस हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को कोई और ही मीनिंग दे दिया है। तो सोशल स्टडीज़ में हम क्या डिस्कस करते हैं, हमारी जो सोसाइटी है उसके बारे में स्टडी, सोसाइटी में एनवायरनमेंट आ जाता है हमारा, ठीक है, एनवायरनमेंट है या फिर हमारी जो कम्युनिटी है, वो सारी चीज़ें जो सोशल इश्यूज़ हैं वो सारी डिस्कवरीज हैं तो आखिर साइंस की, लेकिन उनका जिक्र कहाँ पे हो रहा है? सोशल साइंस में। देन इज साइंस एंड फाइन आर्ट्स, तो इनका भी आप चेक कर सकते हैं। इट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड नोटबुक ऑफ चार्ट्स चिल्ड्रन नीड स्किल ऑफ ड्राइंग विदाउट प्रॉपर डायग्राम्स वी कैन नॉट टीच सम कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। अब प्रॉपर डायग्राम्स चीज़ों की बनानी, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सच ए स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एटसेट्रा, साइंस ड्राइंग इम्प्रोविजन्स। अब साइंस में जो डायग्राम्स होती हैं, लेकिन ड्राइंग एक्चुअल क्या है, वो फाइन आर्ट्स है या ड्राइंग का अलग से सब्जेक्ट होता है ना, तो इनका इंटीग्रेशन तो है साइंस में, ठीक है। साइंस और लैंग्वेज की भी जहाँ पे बात हुई थी, एक तो टेक्स्ट बुक था वहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्या है, साइंस में अगर हम प्रॉपर फ्लुएंट लिख पाएंगे लैंग्वेज में, वो तभी अगर हमें वो लैंग्वेज अच्छे से आती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर साइंस में हमने एपरेटस ड्रॉ करने होते हैं, इस तरह के बीकर्स है ना ड्रॉ करते हैं हम, फ्लास्क ड्रॉ करते हैं, फनल ड्रॉ करते हैं, तो वो ड्राइंग अच्छी होगी तभी तो हम उस चीज़ को प्रॉपर वे से ड्रॉ कर पाएंगे। फिजिक्स में आपने देखा होगा कि इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारा जो है मिरर होता है, यहाँ पे एक्चुअल इमेज होती है ना ये, और ये लेंस है, यहाँ पे कनकेव है या कन्वेक्स लेंस है, तो इमेज इन्वर्टेड कहाँ पे आएगी। ये सारी ड्राइंग्स जो हैं, ठीक है, ये हैं तो फाइन आर्ट्स की, लेकिन यूज़ कहाँ पे होती हैं? साइंस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स, डायरेक्ट रिलेशन है साइंस और मैथमेटिक्स का। हम मैथमेटिक्स का रिलेशन भी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ देख चुके हैं। तो मैथमेटिक्स में जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, वो साइंस में यूज़ होती हैं ना। हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। फॉर एग्जांपल H2O कैसे बनता है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 ऑफ ऑक्सीजन, दिस फॉर्म्स H2O, इस तरह से होता है। तो ये 2 1 ये कहाँ से आया? मैथमेटिक्स से ही तो आया है, तो इनका इस तरह से रिलेशन होता है। देन साइंस विद पेंटिंग एंड ड्राइंग, तो ये अलग से इन्होंने पॉइंट बताया हुआ है, चार्ट्स हैं, मॉडल्स, डायग्राम्स जो भी हम बनाते हैं तो वो उसमें यूज़ होता है। देन इज साइंस एंड क्राफ्ट, को रिलेशन बिटवीन साइंस एंड क्राफ्ट इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेट एक्सटेंट। तो क्राफ्ट में जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल आजकल पेपर क्राफ्ट बहुत चल रहा है, पेपर की बटरफ्लाइज बनाना, कोट पैंट बनाना, तो वो लेंथ हमने डायमेंशंस कितनी रखनी है, ठीक है, वो सारा पेपर की जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ देखना, ये भी साइंस और क्राफ्ट में हम कह सकते हैं इनका रिलेशनशिप होता है। देन इज साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। ये आप सारा चेक कर सकते हैं, जो आपको मटेरियल अच्छा लगे आप चाहे उसको लिख लीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद सोसाइटी। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।